हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी मैथ मस्ती क्लासेस। इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसका पहला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि दिए गए AP 0, 7, 14, 21 डॉट का प्रथम पद और सारवंतर निकालें। ठीक है, तो इस AP का प्रथम पद और सारवंतर पूछ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस AP का प्रथम पद यहाँ पे ध्यान दीजिए, A बराबर प्रथम पद कितना है हमारा सर 0 है। ये पहला पद हो गया, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, इसी तरह से कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो प्रथम पद A बराबर कितना हो गया 0 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम पद निकालने के लिए तो प्रथम पद हमारा A बराबर 0 हो गया और कह रहा है दूसरे नंबर पे कह रहा है सारवंतर पता कीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस AP का सारवंतर निकालने के लिए कह रहा है सार अंतर, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। D बराबर फॉर्मूला होता है सर x2 घटा x1 होता है। क्या होता है? x2 घटा x1। ये x2 हमारा है क्या? AP का दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, जो अंतर निकल के आएगा उसे हम सारवंतर बोलेंगे। देखिए AP का पहला पद हमारा 0 हो गया, दूसरा पद कितना हो गया 7 हो गया। 7 माइनस पहला पद है कितना 0 है। 7 में से 0 घटेगा यानी कि 7, यानी तो हम कह सकते हैं कॉमन डिफरेंट यानी कि सारवंतर बराबर कितना निकल के आया सर 7 निकल के आया। अब देखिए ध्यान दीजिए कि किसी भी नंबर्स को AP में रहने के लिए सभी जगह सारवंतर समान होनी चाहिए। सभी जगह सारवंतर समान होने का मतलब ये है कि जितना सारवंतर इसमें आया 7 आया है, तो अगर हम x3 घटा x2 करेंगे भी तो x3 घटा x2 भी करेंगे तो हमें 7 ही आना चाहिए, क्योंकि 14 x3 हमारा 14 हो गया और x2 हमारा 7 हो गया। 14 में से 7 घटेगा 7, यानी 14 में से 7 घटेगा 7। तो कह सकते हैं कि यह क्वेश्चन हमारा दिया गया AP में है। इसका प्रथम पद हम निकाले 0 और इसका सारवंतर D बराबर x2 घटा x1 यानी कि 7 घटा 0 यानी कि 7। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, उस AP का 21वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73। ठीक है, आपको निकालने के लिए फाइनली कह रहा है इस AP का 31वां टर्म क्या होगा, यानी 31वें नंबर पे कौन सी संख्या आएगा। उन संख्याओं को निकालने के लिए कह रहा है जिसके लिए आपको कुछ कंडीशन दिया गया। ये कंडीशन कह रहा है आपका कि इसका कंडीशन कह रहा है जिसका 11वां पद 38 है, यानी उस सीरीज के उस AP के 11वां पद जो है वह 38 है। तो हम कह सकते हैं कि इस AP का 11वां पद यानी A11वां पद जो है 38 दिया गया। ठीक है, अब इस AP का 11वां पद 38 दिया गया है, तो अगर हम 11वां पद का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इस AP के 11वां पद बराबर AP के 11वां पद बराबर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है A प्लस का 10D, उससे एक कम टर्म। ठीक है, तो हम कह सकते हैं A11 बराबर क्या होगा A प्लस का 10D। तो A प्लस का 10D बराबर कितना हो गया सर? A प्लस का 10D बराबर 38 दिया गया है। A प्लस का 10D बराबर 38, क्योंकि ये 11वां पद का हमारा फॉर्मूला हुआ A प्लस का 10D और ये किसके बराबर होगा 38 के बराबर। इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, ध्यान फिर आगे कह रहा है 16वां पद कितना है 73 है। इसी AP का 16वां पद कह रहा है कि 73 दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस AP का 16वां पद यानी A16 बराबर किसके बराबर है सर? ये A16 73 के बराबर है और A16 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A प्लस का 15D। A प्लस का 15D बराबर कितना हो गया 73। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, ये समीकरण 1 हमारा A हो गया और समीकरण 2 हमारा ये। अब हम चलेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। चलिए अब समीकरण 1 एवं 2 से। 1 एवं 2 से तो 1 हमारा कितना है A प्लस का 10D बराबर कितना है 38, समीकरण 1। समीकरण 2 हमारा कितना है A प्लस का 15D बराबर 73। समीकरण 2 कितना है A प्लस का 15D बराबर 73। हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब अच्छे ध्यान दीजिए, इस दोनों इक्वेशन में कटने वाला क्या है? अभी फिलहाल तो इस दोनों में कुछ कटने वाला है नहीं। काहे नहीं कटेगा? क्योंकि ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और संख्याएं नहीं अलग अलग भी है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर इस टर्म में अगर हम घटा लेते हैं पहले वाली इक्वेशन में से दूसरे वाली इक्वेशन को, तो क्या होगा?
घटाव में क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, तो हम कह सकते हैं कि घटाने पर, ठीक है, घटाने पर। अब घटाने पर तो ऑलरेडी पहले से ये ए हमारा किस में है सर, प्लस में है, तो प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, पहले से ये प्लस में, ये माइनस में, पहले से ये प्लस में है, किस में हो जाएगा माइनस में। तो ये जो टर्म है प्लस का, ये जो टर्म है प्लस का, और यहाँ पर जो टर्म है प्लस का, इस सब का वैल्यू क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जो भी काम करेगा, ये प्लस और ये माइनस मिलके, ये प्लस ये माइनस मिलके, ये प्लस ये माइनस मिलके, ये टर्म काम करेगा। अब कैसे काम करेगा, देखिए एक जोड़ में एक घटाव में, तो देखिए ए में से एक घटेगा क्या होगा, 0, यानी कि कट जाएगा। अब हम कह सकते हैं 10 में से 15 नहीं घटेगा, तो 15 में से 10 घटाना पड़ेगा, तो 15 में से 10 घटाएंगे तो सर कितना बचेगा 5 भी। लेकिन दोनों में बड़ा कौन है सर, दोनों में बड़ा जो है हमारा 15 है, और 15 का सिंबल किसका है, माइनस का। अब देखिए यहाँ से 73 और 38, 38 में से तो 73 घटेगा नहीं, तो 73 में से 38 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 35 बचेगा। कितना बचेगा, 35। और ये बड़ा दोनों में से कौन है, 73, तो 73 का सिंबल किसका, माइनस का। तो हम कह सकते हैं इस एपी का जो सारवंतर निकलेगा -35 बटा -5, ये माइनस माइनस कट जाएगा, डी बराबर 5 सदे 35 कितना निकल के आया, सारवंतर हमारा 5 निकल के आया, जिसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। उस एपी का सारवंतर हमें कितना निकल के आया, 5 निकल के आया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये तो सारवंतर की बात है, क्या उस एपी का प्रथम पद निकल के आया, क्या नहीं निकल के आया। हम अब एपी के प्रथम पद को निकालेंगे। प्रथम पद निकालने के लिए समीकरण 1 में अगर हम डी का मान पुट कर देते हैं तो क्या पहला पद निकल के आएगा क्या, हाँ सर आएगा। समीकरण 1 में हम यहाँ से लिख देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा क्या, a प्लस का 10 डी बराबर कितना है, a प्लस का 10 डी बराबर 38 है, और a प्लस का 10 डी बराबर 38 है। इसमें देखिए a हमारा प्रथम पद है, प्लस 10 गुने डी के जगह पर कितना अभी वैल्यू निकालें, तो इस एपी का सारवंतर अभी हम 7 निकाल के लाए। कितना निकाल लाए, 7। तो हम यहाँ पे 7 को घटाएंगे, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 38 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं a प्लस का 10 गुने 7 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 70। 70 बराबर यहाँ से 38, तो a बराबर कितना होगा 38, ये प्लस का 70 है, जब बराबर के दूसरी तरफ जाएगा किसका हो जाएगा, माइनस का 70 हो जाएगा। सर किसका कितना हो जाएगा, माइनस का 70। तो a बराबर 38 में से माइनस 70 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस का 32। तो हम कह सकते हैं इस एपी के प्रथम पद हमें कितना निकल के आया, सर प्रथम पद -32 निकल के आया, जबकि सारवंतर कितना निकल के आया, सारवंतर 7 निकल के आया। तो किसी भी एपी के किसी भी नंबर को हमें पता करने के लिए अगर प्रथम पद और सारवंतर मिल जाए, इसकी सहायता से हम दुनिया का कोई भी नंबर एपी के मिसिंग नंबर को हम आसानी से पता कर सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है इस एपी का 31वां पद निकालिए। कौन सा पद कह रहा है सर, 31वां पद कह रहा है। तो हम कह सकते हैं इस एपी के 31वां पद बराबर a प्लस का कितना हो जाएगा, 30 डी हो जाएगा। a 31वां पद का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस का 30 डी। a का मान तो अभी हम निकाले हैं ना, a के मान माइनस का 32 प्लस 30 गुने डी के जगह पर कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू कितना निकाले, सर डी का वैल्यू 7 निकाले। कितना निकाले, 7। तो डी के जगह पर 7 हो जाएगा, और यहाँ से माइनस का 32, 7 या 21 हम बोल सकते हैं। यहाँ पे 210 जब गुना करेंगे तो 210 हो गया। अब यहाँ पे 210 आ गया, तो हम कह सकते हैं 210 में से माइनस के 32 को हम घटाएंगे तो ये आएगा 178, और ये 12 हमारा 210 है तो प्लस में। तो हम कह सकते हैं इस एपी के 31वां पद हमें कितना निकल के आया, 178। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन हम ध्यान देते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पैटर्न बार बार लाते रहता है और पूछते रहता है। ठीक है, आप रिवीजन कीजिए चीजों को और अच्छे से सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है यदि cot थीटा बराबर 7/8, कितना दिया गया, cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बट्टा 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालने के लिए। आप लोग अक्सर इन चीजों को हम बनाना चाहेंगे तो इसको 2-3 मेथड है बनाने का, लेकिन सबसे सरल और आसान मेथड आप सीखिए। ठीक है, आप लोग कई बार पढ़ चुके होंगे, एक फॉर्मूला पढ़े हुए a² - b² बराबर, नहीं पढ़ चुके होंगे, a² - b² बराबर a + b इंटू a - b। क्या होता है, a + b इंटू
ए माइनस बी होता है। अब यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इन्हीं चीजों को जो लिखा गया है, इन्हीं चीजों को लिखा ए प्लस बी, तो ए के जगह पे 1 हो गया, अब प्लस बी के जगह पे साइन थीटा इंटू ए माइनस बी, ए के जगह पे 1 और बी के जगह पे साइन थीटा, है कि नहीं है। तो इन्हीं यही फॉर्मूला को तोड़ के और इन चीजों को इस तरह से बैठाया है, और इसमें कैसे लिखा है 1 प्लस साइन थीटा, ए के जगह पे 1 प्लस बी के जगह पे साइन थीटा, फिर ए के जगह पे 1 और यहाँ पे बी के जगह पे साइन थीटा। तो कहने का मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप को तोड़ के इस ढंग से सजाया है, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर ए के जगह पर कितना हो जाएगा, ए के जगह पे ध्यान दीजिए, ए के जगह पे कितना हो जाएगा 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पर कितना है साइन थीटा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। इन्हीं फार्मूला को तोड़ के a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में लिख दिया। अब देखिए तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में इसको तोड़ दिए, तो फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आया। फिर इसी तरह से इसको लिखेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी ए प्लस का कॉस थीटा इंटू ए माइनस का कॉस थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, हो गया। अब ध्यान दीजिए एक के स्क्वायर की बात करेंगे तो एक का स्क्वायर हमें कितना मिलेगा, एक मिलेगा, और साइन थीटा का होल स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बट्टा एक का स्क्वायर एक और माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर बराबर हम लोगों ने कई बार पढ़ चुके हैं कि सर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम लोगों ने कई बार पढ़ चुका है कि साइन स्क्वायर थीटा होता है। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए ध्यान, एक फॉर्मूला और आप पढ़े होंगे कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग पढ़े होंगे कॉट स्क्वायर थीटा। क्या पढ़े होंगे, कॉट स्क्वायर थीटा, कितना, कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए प्रश्न हमारा कह रहा है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है, तो क्या हम यहाँ पे कॉट थीटा के जगह पे 7/8 लिख सकते हैं क्या, हाँ सर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर का भी टर्म है, तो हम कह सकते हैं 7/8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर हो गया 49, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो हमें क्या रिजल्ट निकल के आया 49/64। समझ में आया क्या। चलिए अब हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे, एकदम बेहतर क्वेश्चन है आप लोग। चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, यदि cos a बराबर 3/4 तो sin a और tan a का मान निकालें। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है cos a बराबर 3/4, एक ट्रायंगल बनाते हैं, इस ट्रायंगल पे हम इन चीजों को बैठाते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, ये एंगल हमारा ए हो गया, ये एंगल हमारा बी है और ये सी है, और ये बी पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, बी हमारा समकोण त्रिभुज। इसमें देखिए कि cos a बराबर 3/4, अगर हम बात करेंगे cos थीटा का, तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा सर, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। क्या होगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार हमारा कितना हो गया 3, कर्ण हमारा कितना हो गया 4, आधार हमारा कितना निकल के आया, आधार हमारा 3 निकल के आया। कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनस जिसे कहते हैं, ये सबसे बड़ी भुजा हमारा AC है जिसको हम कर्ण कहते हैं, और इस भुजा की लंबाई कितना दिया गया 4 दिया गया, और ये हमारा बेस हमारा BC आधार है, ये आधार का मान कितना दिया गया सर, आधार का मान 3 दिया गया। कितना दिया गया, 3 दिया गया। ये कर्ण और आधार की सहायता से हमें साइन tan का मान निकालना। इससे पहले हमें AB भुजा जो हमारा लंब है, इस लंब भुजा की लंबाई निकालना है कि आखिर आएगा कितना। ठीक है, चलिए ध्यान दें, आप लोगों ने कई बार पढ़ चुका है कि लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर। किसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आधार का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि कर्ण हमारा सबसे बड़ी भुजा कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर, और आधार कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 9 7 16, यानी कि बोले तो 7। ये हमारा जो लंब निकल के आएगा कितना आएगा, निकल के रूट के अंदर 7 निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा, रूट के अंदर 7। अब देखिए ये रूट के अंदर 7 हमें लंब निकल के आया, इसकी सहायता से हमें साइन ए और tan a का मान निकालना है। देखिए इसकी सहायता से हमें साइन ए और tan a का मान निकालना है, tan a का मान निकालना है। आप लोगों ने कई बार पढ़ चुका है कि सर साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण।
साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कन। अगर हम लंब की बात करेंगे तो लंब हमारा कितना, रूट के अंदर 7 अभी निकाले हैं, और काट हमारा कितना सर 4 है। तो हम कह सकते हैं साइन ए का मान कितना हो गया, रूट के अंदर 7/4। जबकि टेन की बात करेंगे, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब का मान अभी हम निकाले हैं रूट के अंदर 7, और आधार का मान की बात करेंगे तो आधार का मान कितना हो गया, आधार का मान 3 हो गया। तो हम कह सकते हैं टेन ए बराबर रूट के अंदर 7/3। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। चलिए फिर हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि टेन थीटा बराबर ए बटा बी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान क्या हो। इन वैल्यू को निकालने के लिए क्या रहा, ध्यान दीजिए। एक से देखिए, इन क्वेश्चनों को अगर हम सॉल्व करना चाहेंगे तो इसको हम आसानी से बना सकते हैं। अब ध्यान बस की चीजों को देखते रहिए। देखिए इसको, ये टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ये टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इस टेन थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। फॉर्मूला देखिए तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, फॉर्मूला से टेन थीटा हो जाएगा क्या, हाँ सर हो जाएगा। बराबर ये कितना हो गया, ए बट्टा बी, कितना हो गया ए बट्टा बी। तो हम कह सकते हैं कि जहां जहां साइन थीटा रहेगा तहां तहां पे हम कितना रखेंगे सर, सर जहां जहां साइन थीटा रहेगा तहां तहां पर हम ए रखेंगे। कितना रखेंगे, ए रखेंगे। जबकि जहां जहां कॉस थीटा रहेगा वहां वहां पे हम क्या रखेंगे, तो जहां जहां कॉस थीटा रखेगा वहां वहां पे हम बी डालेंगे। ठीक है, इसकी सहायता से इन ये जो वैल्यू है, ये जो मान है, इसके मान को निकालने के लिए कह रहा है। और ये है कितना, ये है ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बट्टा ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा के मान निकालने के लिए कह रहा है। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए गुने साइन थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे हम, देखिए तो साइन थीटा की जगह पर ए लिखेंगे क्या, और कॉस थीटा की जगह पर कितना लिखेंगे, कॉस थीटा की जगह पर बी होगा, जबकि साइन थीटा की जगह पर कितना होगा, ए। तो हम कह सकते हैं कि साइन थीटा की जगह पर ए लिखाएगा, फिर माइनस बी गुने कॉस थीटा के जगह पर कितना लिखेंगे, कॉस थीटा के जगह पर बी लिखेंगे, बट्टा ए गुने साइन थीटा के जगह पर क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा के जगह पर ए लिखाएगा, और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस बी गुने कॉस थीटा के जगह पर क्या लिखाएगा, कॉस थीटा की जगह पर बी लिखाएगा। ठीक है, ध्यान। अब हम ए और ए को ए के साथ गुना करेंगे तो ये हमारा ए स्क्वायर मिलेगा, माइनस बी को बी के साथ गुना करेंगे, बी के साथ गुना करेंगे तो बी स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए को ए के साथ गुना करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं फाइनली रिजल्ट हमें बन के आएगा इन वैल्यू को सॉल्व करने के बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है क्या, ठीक है।